नाहर और रूही के हाथ लगते हैं प्रॉपर्टी के असली दस्तावेज और उसी पल खुल जाता है राजेश्वरी का काला सच। रात का सन्नाटा है। कमरे में खड़े नाहर और रूही के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा है, लेकिन उनकी आंखों में एक पक्का इरादा भी है। रूही धीमी आवाज में कहती है, अगर आज हमें वो पेपर्स नहीं मिले तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। नाहर उसकी तरफ देखता है। आज ही सच हमारे हाथ आएगा और आज ही इस खेल का अंत होगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे समझ जाते हैं अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। धीरे धीरे वे कमरे से बाहर निकलते हैं। चारों तरफ खामोशी पसरी हुई है। हर कदम बहुत संभल कर रखा जा रहा है। वे चुपके से राजेश्वरी के कमरे के बाहर पहुंचते हैं। दरवाजा थोड़ा खुला होता है। नाहर उसे धीरे से खोलता है। दोनों अंदर दाखिल होते हैं। कमरे में हल्की रोशनी है। सब कुछ बेहद सलीके से रखा हुआ, लेकिन इसी सलीके के पीछे छुपा है एक बड़ा राज। रूही फुसफुसाती है, पेपर्स यहीं कहीं होंगे, लेकिन बहुत ध्यान से ढूंढना होगा। नाहर सिर हिलाता है। वो इतनी चालाक है, आसान जगह पर नहीं रखेगी। दोनों अलग अलग दिशाओं में तलाश शुरू करते हैं। अलमारी, दराज, टेबल, हर जगह छान मारते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। समय तेजी से निकल रहा है और खतरा भी बढ़ रहा है। रूही घबराकर कहती है, कहीं हम गलत जगह तो नहीं ढूंढ रहे? तभी नाहर की नज़र दीवार पर लगी एक बड़ी पेंटिंग पर जाती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है। कुछ तो अजीब है। जैसे ही वो पेंटिंग हटाता है, दोनों की आंखें चौड़ी रह जाती हैं। पीछे एक छुपा हुआ लॉकर। रूही धीरे से कहती है, यही है। नाहर लॉकर खोलता है और अंदर रखे होते हैं वही प्रॉपर्टी के पेपर्स। दोनों के चेहरे पर राहत और खुशी एक साथ झलकती है। आखिरकार सच मिल गया, रूही कहती है। नाहर पेपर्स उठाता है। अब ये खेल खत्म। तभी बाहर से कदमों की आहट। दोनों चौंक जाते हैं। नाहर तुरंत रूही को पकड़कर बेड के नीचे छुपा देता है। दरवाजा खुलता है। कोई अंदर आता है। सन्नाटा इतना गहरा कि उनकी धड़कनें तक सुनाई दे रही हैं। इस डर भरे पल में भी दोनों की आंखें मिलती हैं। नाहर फुसफुसाता है, डरो मत, मैं हूं ना। कुछ सेकंड बाद वो शख्स बिना कुछ समझे चला जाता है। दोनों राहत की सांस लेते हैं। बाल बाल बच गए। दूसरी तरफ हॉल में तूफान खड़ा हो चुका है। अर्जुन गुस्से में चिल्ला रहा है, मेरी घड़ी चोरी हो गई है, इस घर में चोर है। वो सब पर शक करने लगता है। पूरा परिवार अपमानित खड़ा है। तभी नाहर और रूही वहां पहुंचते हैं। ये सब क्या हो रहा है? रूही पूछती है। नाहर सख्ती से कहता है, बिना सबूत के इल्जाम लगाना बंद करो। अर्जुन ताना मारता है, या तुम कुछ छुपा रहे हो? नाहर इस बार शांत रहता है, क्योंकि उसके पास सच है। वो आगे बढ़ता है। बस बहुत हो गया, अब सच सामने आएगा। पूरा घर शांत हो जाता है। नाहर हाथ में पकड़े पेपर्स सबके सामने उठाता है। ये हैं वो कागज जिनके दम पर इस घर को छीना गया। राजेश्वरी का चेहरा उड़ जाता है। रूही आगे बढ़ती है, क्योंकि ये कागज फर्जी हैं। घर में जैसे भूचाल आ जाता है। नाहर एक एक सबूत दिखाता है। ये तारीखें देखिए, जब ये साइन हुए तब दादी अस्पताल में थीं। ये सिग्नेचर नकली हैं। मेघना आगे आती है, मैंने खुद देखा है। ये सब कैसे हुआ? अब सच सबके सामने है। राजेश्वरी चीखती है, झूठ! नाहर सख्ती से पूछता है, अगर झूठ है तो ये कागज तुम्हारे कमरे में क्यों थे? राजेश्वरी चुप हो जाती है। तभी पुलिस आ जाती है। हमें शिकायत मिली है फर्जी दस्तावेज बनाने की, इंस्पेक्टर कहता है। शिकायत मैंने की है। नाहर आगे बढ़ता है। पुलिस राजेश्वरी और अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। अर्जुन चिल्लाता है, तुम ये नहीं कर सकते। नाहर शांत आवाज में कहता है, मैं नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हें यहां तक लाए हैं। दरवाजा बंद होता है और घर में पहली बार सुकून की खामोशी छा जाती है। अगली सुबह एक नई शुरुआत। रूही और नाहर मिलकर घर को फिर से संवारते हैं। टूटे हुए रिश्ते भी धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। नाहर रूही से कहता है, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? रूही मुस्कुराकर जवाब देती है, इस बार बिना किसी डर के। दोनों हाथ थाम लेते हैं।
तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक अनजान आदमी फाइल लेकर खड़ा है। ये प्रॉपर्टी केस से जुड़ा नया सबूत है, असली मालिक का नाम। सब चौंक जाते हैं। नाहर फाइल खोलता है। उसकी आंखों में नई चिंता उभरती है। लगता है असली खेल अब शुरू होगा। कहानी खत्म नहीं हुई। अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी है। दरवाजे पर खड़ा वह अनजान आदमी जैसे ही अंदर आता है, पूरे घर का माहौल फिर से भारी हो जाता है। नाहर उसकी तरफ बढ़ता है। कौन है आप? और ये सबूत क्या है? वह आदमी शांत आवाज में कहता है, मेरा नाम विवेक है और जो फाइल मेरे हाथ में है वो इस पूरे केस की दिशा बदल सकती है। रूही और बाकी परिवार की नजरें उसी फाइल पर टिक जाती हैं। विवेक धीरे से फाइल खोलता है और एक दस्तावेज सामने रखता है। ये है इस प्रॉपर्टी के असली मालिक का नाम। नाहर कागज उठाकर पढ़ता है और जैसे ही उसकी नजर नाम पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। रूही घबराकर पूछती है, क्या हुआ? किसका नाम है? नाहर धीमी लेकिन भारी आवाज में कहता है, ये नाम तो। पूरा परिवार बेचैन हो उठता है। नाहर कागज सबके सामने करता है। इस प्रॉपर्टी के असली मालिक रतन जी नहीं हैं। क्या? एक साथ कई आवाजें गूंज उठती हैं। रतन जी खुद हैरान रह जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये घर तो मेरे पिता ने खरीदा था। विवेक आगे बढ़कर कहता है, यही तो सच है। ये प्रॉपर्टी असल में आपके परिवार के नाम कभी थी ही नहीं। घर में फिर सन्नाटा छा जाता है। रूही धीरे से पूछती है, तो फिर असली मालिक कौन है? विवेक गहरी सांस लेता है। इस प्रॉपर्टी का असली मालिक है शिवेंद्र प्रताप सिंह। नाहर चौंक जाता है। शिवेंद्र प्रताप? ये नाम मैंने पहले भी सुना है। मेघना अचानक बोल उठती है। ये नाम राजेश्वरी ने एक बार लिया था जब वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। अब मामला और उलझ जाता है। नाहर तुरंत फैसला करता है, हमें इस शिवेंद्र प्रताप सिंह को ढूंढना होगा। जब तक वो सामने नहीं आएगा, सच पूरा नहीं मिलेगा। उसी रात नाहर और रूही अपने कमरे में बैठे होते हैं। मेज पर वही फाइल खुली होती है। रूही कहती है, तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ बहुत प्लान्ड था? पहले फर्जी पेपर्स, फिर ये नया नाम। नाहर गंभीर होकर जवाब देता है, हाँ, और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम अभी भी किसी के खेल का हिस्सा हो सकते हैं। तभी नाहर की नजर फाइल के एक कोने पर जाती है। वह कागज को ध्यान से देखता है। रूही, ये देखो। क्या? यहाँ एक पता लिखा है। शायद यही इस शिवेंद्र का एड्रेस है। रूही की आंखों में उम्मीद चमकती है। तो फिर हमें वहां जाना होगा। नाहर सिर हिलाता है, लेकिन बहुत संभल कर, क्योंकि अब सामने कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड हो सकता है। अगले दिन नाहर और रूही उस पते पर पहुंचते हैं। एक पुरानी सुनसान हवेली उनके सामने खड़ी होती है। दरवाजा जंग लगा हुआ, आसपास कोई नहीं। रूही धीरे से कहती है, यहाँ तो कोई रहता भी नहीं लगता। नाहर दरवाजा धक्का देता है। क्रीक। दरवाजा खुल जाता है। दोनों अंदर जाते हैं। हवेली के अंदर धूल जमी हुई है, जैसे सालों से कोई यहाँ नहीं आया। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। दोनों चौंक जाते हैं। कौन है? नाहर जोर से चिल्लाता है। अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, तुम लोग आखिरकार यहाँ तक पहुंच ही गए। रूही डरकर नाहर का हाथ पकड़ लेती है। धीरे धीरे एक शख्स अंधेरे से बाहर आता है। उसका चेहरा सामने आता है और उसे देखकर नाहर की आंखें फट जाती हैं। तुम? वह शख्स हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ नाहर, मैं ही हूँ, शिवेंद्र प्रताप सिंह। रूही हैरान होकर नाहर की तरफ देखती है। तुम इसे जानते हो? नाहर की आवाज कांप जाती है। ये मेरा। वह रुक जाता है। शिवेंद्र खुद ही आगे बोलता है, पूरा करो नाहर, मैं तुम्हारा अतीत हूं जिसे तुम भूल चुके थे। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अब सच सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं, नाहर के अतीत का भी खुलने वाला था। कहानी अब और गहरी हो चुकी है, जहां हर जवाब के साथ एक नया सवाल सामने आ रहा है।